हिंदू धर्म में भाद्रपद पूर्णिमा, जिसे पूर्णिमा या पूरे चंद्रमा के दिन के रूप में भी जाना जाता है, हिंदू कैलेंडर में भाद्रपद महीने की पूर्णिमा के दिन लोगों द्वारा मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है। शास्त्रों में यह दिन बेहद ही शुभ माना जाता है और इस दिन भगवान विष्णु की भक्ति और उत्साह के साथ प्रार्थना की जाती है। इसलिए इस दिन उपवास करने और कुछ अनुष्ठान करने से भक्तों को समृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उत्थान मिल सकता है। भाद्रपद पूर्णिमा 29 सितंबर 2023 शुक्रवार को है। उमा महेश्वर रखने का क्या महत्व है? अपार धन की प्राप्ति और सुख प्राप्ति के लिए करें उमा महेश्वर व्रत। यह प्रभावशाली व्रत भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए किया था। उमा महेश्वर व्रत भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि के दिन उमा महेश्वर व्रत किया जाता है। इस दिन का व्रत करने से जातक को भगवान शिव और माता की कृपा प्राप्त होती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने भी देवी लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए उमा महेश्वर व्रत का अनुष्ठान किया था। उमा महेश्वर व्रत के दिन भगवान शिव और माता पार्वती पूजन करने का विधान है। भाद्रपद मास भादों की पूर्णिमा के दिन प्रातः काल स्नानादि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर शिवालय में जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा को दूध से स्नान कराएं। फिर बिल्वपत्र, पुष्प और फूलमाला चढ़ाएं। माता पार्वती को श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं, दीपक जलाएं, फल अर्पित करें और भोग लगाएं। तत्पश्चात उमा महेश्वर की कथा सुनने के बाद शिवाष्टक का पाठ करें और भगवान शिव जी की आरती करें। पूजा करने के बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं और सामर्थ्य के और दक्षिणा देकर उसे संतुष्ट करें। दिन में एक ही समय भोजन करें, फिर रात को भजन कीर्तन करके समय व्यतीत करें। नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल SK गीता ज्ञान में। अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो भगवान शिव का अनादर न करें। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो इसे पूरा सुने, आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती ना करें। अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्रेम से एक बार बोलिए हर हर महादेव। तो चलिए कथा का प्रारंभ करते हैं। उमा महेश्वर व्रत की कथा मत्स्य पुराण में उमा महेश्वर व्रत का उल्लेख किया गया है। मत्स्य पुराण में उल्लिखित कथा के अनुसार एक बार कैलाश पर्वत से भगवान शंकर के दर्शन करके लौटते समय मार्ग में महर्षि दुर्वासा की भेंट भगवान विष्णु से हुई। महर्षि दुर्वासा को भगवान शंकर ने आशीर्वाद स्वरूप एक बिल्वपत्र की माला प्रदान की थी। जब महर्षि दुर्वासा की भेंट भगवान विष्णु से हुई तो उन्होंने माला विष्णु जी को दे दी। भगवान विष्णु ने महर्षि दुर्वासा से मिली उस माला को स्वयं अपने गले में धारण न करके गरुड़ जी के गले में पहना दिया। यह देखकर महर्षि दुर्वासा को क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध में आकर भगवान विष्णु से कहा कि तुमने मेरे आराध्य भगवान शंकर का अपमान किया है। उनके द्वारा दी गई माला मैंने तुम्हें उपहार स्वरूप दी और तुमने वो माला स्वयं धारण न करके अपने गरुड़ को पहना दी। यह मेरा और मेरे भगवान शंकर का घोर अपमान है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा सारा वैभव नष्ट हो जाएगा, तुम श्रीहीन हो जाओगे, लक्ष्मी तुम्हारे पास से चली जाएगी, क्षीर सागर भी तुमसे छीन जाएगा और तुम्हारा शेषनाग भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। महर्षि दुर्वासा से ऐसा श्राप सुनकर भगवान विष्णु ने उस श्राप को स्वीकार किया और फिर बड़े शांत स्वर में उन्होंने महर्षि दुर्वासा से उस श्राप के निवारण का उपाय पूछा। तब महर्षि दुर्वासा ने भगवान विष्णु को उमा महेश्वर व्रत करने का परामर्श दिया। महर्षि दुर्वासा ने कहा कि उमा महेश्वर व्रत के करने से मेरे श्राप के कारण तुम जो कुछ भी खोओगे वो सब तुम्हें पुण्य प्राप्त हो जाएगा। तब भगवान विष्णु जी ने भाद्रपद माह की पूर्णिमा पर उमा महेश्वर व्रत का अनुष्ठान किया। इस व्रत के प्रभाव से महर्षि दुर्वासा के दिए श्राप का निवारण हुआ और लक्ष्मी के साथ साथ उन्होंने जो भी वस्तुएं खोई थी उन्हें वो सब पुण्य
प्राप्त हो गई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद माह की पूर्णिमा के दिन उमा महेश्वर का व्रत एवं पूजन पूरे विधि विधान से करने से मनुष्य जाने अनजाने अपने द्वारा किए सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी दोषों का निवारण हो जाता है। इस व्रत को करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, उसे अपार धन की प्राप्ति होती है, उसे जीवन में हर प्रकार का धन और सुख प्राप्त होता है, समाज में मान प्रतिष्ठा मिलती है। यह बहुत ही शुभ और महान फल देने वाला व्रत है। इस व्रत के करने से भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न होते हैं और साधक को उनकी कृपा प्राप्त होती है। एक बार योगी नारद जी ने भ्रमण करते हुए मृत्युलोक के प्राणियों को अपने अपने कर्मों के अनुसार तरह तरह के दुखों से परेशान होते देखा। इससे उनका संत हृदय द्रवित हो उठा और वे वीणा बजाते हुए अपने परम आराध्य भगवान श्रीहरि की शरण में हरि कीर्तन करते क्षीर सागर पहुँच गए और स्तुति पूर्वक बोले, हे नाथ, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, तो मृत्युलोक के प्राणियों की व्यथा हरने वाला कोई छोटा सा उपाय बताने की कृपा करें। तब भगवान ने कहा, हे वत्स, तुमने विश्व कल्याण की भावना से बहुत सुंदर प्रश्न किया है, अत तुम्हें साधुवाद है। आज मैं तुम्हें ऐसा व्रत बताता हूँ जो स्वर्ग में भी दुर्लभ है और महान पुण्यदायक है तथा मोह के बंधन को काट देने वाला है, और वह है श्री सत्यनारायण व्रत। इसे विधि विधान से करने पर मनुष्य सांसारिक सुखों को भोग कर परलोक में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इसके बाद काशीपुर नगर के एक निर्धन ब्राह्मण को भिक्षावृत्ति करते देख भगवान विष्णु स्वयं ही एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में उस निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर कहते हैं, हे विप्र, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, तुम उनके व्रत पूजन करो, जिसे करने से मनुष्य यह सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत में उपवास का भी अपना महत्व है, किंतु उपवास से मात्र भोजन न लेना ही नहीं समझना चाहिए। उपवास के समय हृदय में यह धारणा होनी चाहिए कि आज श्री सत्यनारायण भगवान हमारे पास ही विराजमान हैं। अंदर व बाहर शुचिता बनाए रखनी चाहिए और श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान का पूजन कर उनकी मंगलमयी कथा का श्रवण करना चाहिए। सायंकाल में यह व्रत पूजन अधिक प्रशस्त माना जाता है। श्री सत्यनारायण की कथा बताती है कि व्रत पूजन करने में मानव मात्र का समान अधिकार है, चाहे वह निर्धन धनवान राजा हो या व्यवसायी, ब्राह्मण हो या अन्य वर्ग, स्त्री हो या पुरुष। यही स्पष्ट करने के लिए इस कथा में निर्धन ब्राह्मण, गरीब लकड़हारा, राजा उल्कामुख, धनवान व्यवसायी, साधु वैश्य, उसकी पत्नी लीलावती, पुत्री कलावती, राजा तुंगध्वज एवं गोपगणों की कथा का समावेश किया गया है। कथासार ग्रहण करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि जिस किसी ने सत्य के प्रति श्रद्धा विश्वास किया, उन सबके कार्य सिद्ध हो गए। जैसे लकड़हारा, गरीब ब्राह्मण, उल्कामुख, गोपगणों ने सुना कि यह व्रत सुख, सौभाग्य, संतति, संपत्ति सब कुछ देने वाला है, तो सुनते ही श्रद्धा, भक्ति तथा प्रेम के साथ सत्यव्रत का आचरण करने में लग गए और फलस्वरूप इहलौकिक सुख भोग कर परलोक में मोक्ष के अधिकारी हुए। साधु वैश्य ने भी यही प्रसंग राजा उल्कामुख से विधि विधान के साथ सुना, किंतु उसका विश्वास अधूरा था, श्रद्धा में कमी थी। वह कहता था कि संतान प्राप्ति पर सत्यव्रत पूजन करूंगा। समय बीतने पर उसके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। उसकी श्रद्धालु पत्नी ने व्रत की याद दिलाई तो उसने कहा कि कन्या के विवाह के समय करेंगे। समय आने पर कन्या का विवाह भी हो गया, किंतु उस वैश्य ने व्रत नहीं किया। वह अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए चला गया। उसे चोरी के आरोप में राजा चंद्रकेतु द्वारा दामाद सहित कारागार में डाल दिया गया। पीछे घर में भी चोरी हो गई। पत्नी लीलावती व पुत्री कलावती भिक्षावृत्ति के लिए विवश हो गयीं। एक दिन कलावती ने किसी विप्र के घर श्री सत्यनारायण का पूजन होते देखा और घर आकर माँ को बताया। तब माँ ने अगले दिन श्रद्धा से व्रत पूजन कर भगवान से पति और दामाद के शीघ्र वापस आने का वरदान मांगा। श्रीहरि प्रसन्न हो गए और स्वप्न में राजा को दोनों बंदियों को छोड़ने का आदेश दिया। राजा ने उनका
धन धान्य तथा प्रचुर द्रव्य देकर उन्हें विदा किया। घर आकर पूर्णिमा और संक्रांति को सत्यव्रत का जीवन पर्यंत आयोजन करता रहा। फलत सांसारिक सुख भोग कर उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। इसी प्रकार राजा तुंगध्वज ने वन में गोपगणों को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा, किंतु प्रभुता के मद में चूर राजा न तो पूजा स्थल पर गया, न दूर से ही प्रणाम किया और न ही गोपगणों द्वारा दिया प्रसाद ग्रहण किया। परिणाम यह हुआ कि राजा के पुत्र, धन धान्य, अश्वत्थादि सब नष्ट हो गए। राजा को अकस्मात यह आभास हुआ कि विपत्ति का कारण सत्यदेव भगवान का निरादर है। उसे बहुत पश्चाताप हुआ। वह तुरंत वन में गया। गोपगणों को बुलाकर काफी समय लगाकर सत्यनारायण भगवान की पूजा की। फिर उसने उनसे ही प्रसाद ग्रहण किया तथा घर आ गया। उसने देखा कि विपत्ति टल गई और उसकी सारी संपत्ति तथा जन सुरक्षित हो गए। राजा प्रसन्नता से भर गया और सत्यव्रत के आचरण में निरत हो गया तथा अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित कर दिया। श्री सत्यनारायण व्रत से हमें शिक्षा मिलती है कि सत्यरूप ब्रह्मा जीवात्मा रूप में हमारे अंदर विद्यमान है। हम सब सत्य के ही स्वरूप हैं, पर माया के वश में आकर नष्ट होने वाली वस्तुओं को संग्रह करने की सोचकर संसार में मग्न हो रहे हैं। इस अज्ञान को दूर करके सत्य को स्वीकार करना और प्रभु की भक्ति करना ही मानव का धर्म है। यही सत्यनारायण व्रत और कथा का सार है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा, और आप सभी हमारे चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल। और आप सभी भगवान शिव और भगवान विष्णु के सच्चे भक्त हैं तो हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए।